हेलो बच्चों। आज मैं यूपी बोर्ड के फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। फिजिक्स में वैसे बच्चों थॉरो नॉलेज लेना चाहिए, लेकिन अब एग्ज़ाम का सीज़न है। सपोज कोई बच्चा किसी कारणवश बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया है तो उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सहारा रहता है। तो बच्चों आप जानते हैं पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों इसमें गॉस का प्रमेय और उसके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, एक सीधे आवेशित चालक की वजह से किसी बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, एक पतली आवेशित चादर की वजह से किसी बिंदु पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, गॉस लॉ का अनुप्रयोग करते हुए आपको इसको डिराइव करना को काफ़ी आता है बच्चों। और वैद्युत विभव के चैप्टर में आप किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना होता है। साथ में एक और क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है, समपृष्ठ विभव इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना है। संधारित्र वाले चैप्टर में आपको बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, एक बार जब सिर्फ एयर हो, कोई पैरावैद्युत स्लैब ना हो, और दूसरी बार पैरावैद्युत स्लैब को है ना दोनों प्लेटों के बीच में रख करके क्या धारिता का फार्मूला होगा, उसका डेरिवेशन हमको करना है। ये हो गया आपका स्थिर विद्युत की। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कौन सा आपको पढ़ना है, ओम के नियम का सत्यापन, किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है मीटर सेतु का अनुप्रयोग, मीन्स कि मीटर सेतु का इस्तेमाल करके हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विभव मापी और विभव मापी के अनुप्रयोग, आंतरिक प्रतिरोध निकालना, और दो दिए गए सेल के वैद्युत वाहक बलों का कंपैरिजन करना, तुलना करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ व्हीटस्टोन सेट की जो कंडीशन होती है P/Q = R/S, इसको निकालना आप नहीं भूलना। और बच्चों ताप के साथ प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो वर्सेस टी ग्राफ, चालक के लिए, अर्धचालक के लिए और मिश्र धातुओं के लिए जो ग्राफ होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें बायो सावर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग। किसी धारावाही वृत्ताकार वृत्तीय लूप है, उसके केंद्र पर और उसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। दो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालकों के बीच में क्या बल लगता है, उसके लिए व्यंजक आप जानते हो, F = μ0/4π 2I1I2/R, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथी नियम और उसके अनुप्रयोग, आप इसको अवश्य पढ़िए। फिर चुंबकीय पदार्थों के गुण, जिसमें हम लोग फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक पदार्थ जो होते हैं, मटेरियल्स जो होते हैं, इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेना है आपको। अब हम बात करते हैं एक नई यूनिट का, उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बच्चों आपको तो लेंज लॉ अवश्य पढ़ना है। लेंज लॉ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्क के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसको लेंज लॉ के क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में डिफिनीशंस और फार्मूले जरूर देख लेना, इस पर अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
और प्रत्यावर्ती धारा में आपको प्रत्यावर्ती धारा किसी इंडक्टर से यल से, प्रत्यावर्ती धारा सी से, और यल सी आर सर्किट में प्रतिबाधा निकालना, और अनुनाद। एल सी आर सर्किट में अनुनाद तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दो डिवाइसेस हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, बनावट और उसकी कार्यविधि, और यही एसी जनरेटर में बनावट और उसकी कार्यविधि को अच्छे ढंग से आपको पढ़ लेना है। एक छोटी एकदम जो सबसे छोटी यूनिट है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या हैं और विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं उनके यूजेस क्या क्या हैं, इस पर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना है और हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये तो हुआ फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का। फिजिक्स का के सेकंड पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में उसको पोस्ट करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।